बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर, रिफ्लेक्शंस बाय तौफीक रफ़त। रिफ्लेक्शंस का मतलब है थॉट्स, और रिफ्लेक्शंस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा की। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है? मस्ट अ मैन वेस्ट हाफ अ लाइफ टाइम एंड अ मिलियन ऑफ वर्ड्स बिफोर ही कैन से थिंग्स द वे ही wants to say them, and in this harmony when it comes a fluke look quickly there, and you will see the rounded pattern hinted at by the winking ale. There can be no evasion now. The definitions that made us uneasy and were put aside must be faced. Words. For words are our element, a responsible heir, without mercy or luck, or only for those who own technique, till the craft flows into the substance like water into sand, till each word is irreplaceable, but slips into the landscape of a poem as casually as the startled snipe implements as a cool anonymity. So इस स्टेंजा में, इस जो सेकंड स्टेंजा है, इसमें क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन है कि द वे ही वांट्स टू से देम, लाइक द वे, ये जो क्वेश्चन है द वे ही वांट्स टू से देम, तो इसका आंसर है इट टुक हिम टू मैनी ईयर्स। मतलब किस चीज़ की बात हो रही है? उस मतलब वो जो बुद्धा है उसकी बात हो रही कि उसे काफ़ी साल लगे थे उस जवाब को ढूंढने के लिए कि वाई पीपल सफ़र, कि लोग क्यों सफ़र करते हैं, लोगों की लाइफ में डिफ़िकल्टीज क्यों है। तो ये उसका जवाब है, मींस इट टुक हिम टू मैनी ईयर्स। आपके पास अल्फाज होने चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए। जो चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आपके पास टाइम होना चाहिए। एक वक्त आता है जब आप एक रितम में आते हैं, ये आपका लक है, एक मंज़र दिख रहा है। इट इज़ योर लक, तो ये आपका एक मंज़र दिख रहा है। और यहाँ पे जो वर्ड EEL ये यूज़ हुआ है, जो है ये एक फ़िश है, और फ्रेश वाटर मछली की आंखें नहीं चिपकती, लेकिन ईल जो है अपनी आंखें चिपका सकता है। अगर आप इस ईल की तरफ देखते हो, उसे नोट करो, आपको क्विक होना चाहिए। और इविजन का जो मतलब है इस्केप, मतलब आप नहीं भाग सकते। जब आप कुछ नहीं जानते या आप कुछ नहीं समझ सकते, आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ आप भाग नहीं सकते। एक वक्त आता है हमें सामना करना होगा, जैसे थॉट्स, वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स है ये हमारे एलिमेंट्स हैं, सब कुछ एलिमेंट से बना है। पोइट के अल्फाज जो है एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 एलिमेंट्स हैं जिसके नाम है सैंड, वाटर, एयर, फायर। एयर क्या है? द फ्लो एंड एनर्जी। एयर का कोई मर्सी नहीं है। अब एक शेर है कि बंदिश अल्फाज जुड़ने से निगो के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरसाए सांस का। इकबाल कहता है कि हर चंद की इजाद साफ़ी है खुदाए दाद, कोई कोशिश से कहा मरबा हुनरमंद है आज़ाद। हुआ जो हवा है, हवा जो है आप पे रहम नहीं खाती, मींस ये जो हवा है ये आप पे रहम नहीं खाती। और जो लिखते हैं वो अल्फाज को रिप्लेस नहीं करते, मींस पॉइट्स की बात हो रही। जो लिखते हैं वो अल्फाज को रिप्लेस नहीं करते, अल्फाज को अपनी जगह पर लिखते। हर लफ्ज़ जो है परफेक्ट होता है और ये कैजुअल होता है। जिस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट में उसमें हर लफ्ज़ इर्रिप्लेसेबल है। जिस तरह एक परिंदा फ़िज़ा में बग़ैर किसी एफ़र्ट के उड़ रहा है, नेचुरली वो ऐसे उड़ रहा है, पोइट भी नेचुरली लिख रहा होता है। दोनों सवालों के जवाब अब हमें मिल गए हैं। किस्मत भी उनका साथ देती है जो कोशिश करती है। अब जैसे कोई टीचर है, कोई एक्टर है, कोई पोइट है, तो इन सब ने कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ किया होता है। ये आपको पढ़ाते हैं तभी आप सीखते हो।
और टीचर ने भी बहुत से पोइट्री की किताबें पढ़ी होती तभी वो किसी पोएम को ट्रांसलेट कर सकता है या कर लेता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे हम सेकंड स्टेंजा जो है हमारी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। कहते हैं कि वर्ड डाइज अर्लियर देन इमोशन, दे वर मेंट टू कन्वे, फॉर वर्ड्स आर फ्लैश एंड ब्लड आर रियल, इमोशन ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, द टोन ऑफ ग्रीन an artist sees in the turning light. What is so true as an artist's vision, or so untrue as an artist's vision? And yet he has no choice, for these repetitive illusions keep their summer always. He lives or dies by them when a primitive who grunts and gestures is persuaded to wear clothes to hide his nakedness. He loses identity at once, a caricature who will endure as we conceived him to be. As we grow older, we try to pair words to the wound, for autumn has struck blindly at the equal liveliness of skull and vision. अब थर्ड स्टेंजा में किस चीज़ के बारे में बात की गई है? अल्फाज मीन्स जो अल्फाज हैं, अल्फाज जब जिन मानों को बयान करने के लिए पैदा होते वो पहले ही मर चुके होते हैं। और पोइट के मुताबिक अल्फाज जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है। पोइट के मुताबिक जो अल्फाज हैं ये क्या हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो ग्रो करते हैं। जैसे लिविंग बीइंग अल्फाज भी उसी तरह मरते हैं, अल्फाज भी ग्रो करते हैं, अल्फाज भी मरते हैं, जैसे इंसान मरते हैं। जैसे इंसान जो है ग्रो करते हैं इसी तरह अल्फाज भी ग्रो करते हैं। इमोशंस जो है ये मेंटल फिनोमिनन है, मतलब मेंटल फिनोमिनन है, और मतलब इमोशंस को बयान करने के लिए अल्फाज चाहिए। और वर्ड्स जो है जो लिविंग फिनोमिनन है, मीन्स नए नए अल्फाज बनते हैं। व्हेन द लाइट इज़ टर्निंग, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। रियलिटी को आप पढ़ने के आर्टिस्ट के विज़न में ज़्यादा सच्चाई है। जो टोन आर्टिस्ट को नज़र आती है वो हमें नज़र नहीं आती। जैसे ट्रुथ आर्टिस्ट की विज़न में है, इल्यूजन है, मतलब जो नज़र आता है वो हकीकत में नहीं होता। इल्यूजन का क्या मतलब? इल्यूजन के बारे में आप लोगों ने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। और जो आर्टिस्ट है उसके पास कोई चॉइस नहीं होता। यहाँ पे ही से मुराद, ये जो वर्ड ही यूज़ हुआ है ये ही से मुराद आर्टिस्ट। और जो प्रिमिटिव होता है, ये जो प्रिमिटिव्स होते हैं, प्रिमिटिव्स क्या मतलब? प्रिमिटिव्स का मतलब है जंगलों में रहने वाले इंसान जिसने तहज़ीब नहीं सीखी। ग्रंट्स का मतलब है, ये जो ग्रंट्स वर्ड यूज़ हुआ है ये, इसका क्या मतलब है? कंप्लेन। अगर आप उसे कहो कपड़े पहनो, किसकी बात हो रही है? प्रिमिटिव बंदे की जो जंगल में रहते। प्रिमिटिव से मुराद जो जंगलों में रहने वाले इंसान को प्रिमिटिव कहते हैं। अगर आप उसे कहो कपड़े पहनो तो वो प्रिमिटिव नहीं रहेगा, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये कारकेचर जो है इसका मतलब है कार्टून। मतलब अगर आप उसे प्रिमिटिव को कपड़े पहनाओगे तो वो कार्टून बन जाएगा, वो कार्टून लगने लगेगा, वो प्रिमिटिव ही नहीं रहेगा। जब हम उम्र में, मतलब जब हम उम्र में पढ़ते जाते हैं तो मतलब जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम अल्फाज को छीलते हैं उनके मीनिंग्स तक पहुंचने के लिए। ऑटम में पत्ते झड़ जाते हैं, हम भी अल्फाज को छीलते हैं इसके मीनिंग तक पहुंचने के लिए। सो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा की एंडिंग होती है। अब जब बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की, फोर्थ स्टेंजा में जो है, आई सिट इन माई गार्डन and listen to its overtones. Hear the red arched bulbuls come to inject a dumb tree with life. For in the beginning, while hid the love of learning is a new love, we need to improvise, adorn, use external objects to provide reasons for the existence of things. The flashing of kingfisher's wings against a brooding tree treasures a new chain of thought, impossible then to see how the laburnum follows its own seasons and swings its lamps outside our reckoning. It has been conscripted to live from its crowned or barren cell, bowed under hell or blend in the sun, but the same trees still will be extracted whatever we need of history or logic. सो फोर्थ स्टेंजा में जो है
बुलबुल, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बुलबुल। अब बुलबुल जो है उर्दू का वर्ड है। सो बुलबुल को इंग्लिश में नाइट एंगल कहते हैं। बुलबुल जो है उर्दू वर्ड है, और बुलबुल के नीचे वाला हिस्सा जो है रेड है, वो बुलबुल का कलर। और जो बुलबुल है उसका कलर पाकिस्तान और इंडिया में एक जैसा है, लेकिन ईरान में इसका कलर जो है मुख्तलिफ है। और डम ट्री, ये जो वर्ड डम ट्री यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये डम ट्री का मतलब है अनइंटेलिजेंट ट्री। और बुलबुल जो है ज़िंदगी देती है किस चीज़ को? गार्डन को, गार्डन के हिडननेस को। तो यहाँ पे पोइट जो है मिस्टीरियस चीज़ों की बात कर रहा है। और फोर, ये जो फोर वर्ड यूज़ हुआ है, फोर का यहाँ पे मतलब है बिकॉज मीन्स लव ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। जब न्यू लव हो तो हम एक्साइटेड होते हैं, जैसे कुछ सीखते हैं, मतलब हम एक्साइटेड होते हैं। कोई जैसे अब यहाँ पे अगर हम कोई आम सा एग्जांपल ले ले, कोई कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम एक्साइटेड होते हैं, मतलब कोई कोर्स हो, कुछ भी हो, हम एक्साइटेड होते हैं। और उस एक्साइटमेंट में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम अपने प्लान्स में मतलब चेंजिंग लाते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती है उसमें चेंजिंग लाते हैं। एडॉर्न का मतलब है डेकोरेट। हम जो है एक्साइटेड होते हैं, दुनिया को हम जब देखते हैं तो उस वक्त क्या होता है, तो हम चीज़ों को देखते हैं, उस आसपास की चीज़ों को देखते हैं, अपने जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है उनको देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया को प्रूव करने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। इसी तरह रैन डेस्क्रेट जो कि फ़िलासफ़र थे, उसने कहा था आई थिंक देयर फॉर आई एम, मीन्स यू कैन नॉट थिंक विदाउट अ थिंकर। सो किंग फिशर जो है ये एक मिड एयर में होता है। जो किंग फिशर है, जो वर्ड यूज़ हुआ है किंग फिशर यहाँ, ये जो है मिड एयर में होता है, मीन्स हवा में होता है। और ये फिशेस को खाता है, जो फ़िश वगैरह होती है उसको खाता है। जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर, इट इज़ जस्ट लाइक अ हेलीकॉप्टर। और नज़रें इसकी बड़ी तेज़ होती है और पानी से मछली को उठाता है, और इसके विंग्स जो है वो चमक रहे होते हैं। किंग फिशर जो है राम चिड़िया को कहते हैं, यानी एक इट इज़ अ लार्ज हेडेड बर्ड लाइक विद अ शॉर्ट टेल एंड फीड्स हिमसेल्फ बाय फिश, मतलब जो मछलियाँ हैं उनको खाता है। पोइट के माइंड में भी थॉट्स पैदा होते हैं डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। और ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है लिबर्नम, लिबर्नम जो है ये भी एक ट्री है। दो स्टेजेस जो है लव के मेंशन किए गए हैं। लिबर्नम जो है फॉलो करता है मुख्तलिफ मौसम को, और हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में होते हैं। और रेकनिंग, जो रेकनिंग वर्ड है इसका मतलब है अंडरस्टैंड, रियलाइजिंग। और ये जो लेबनन ट्री है ये रोशनी प्रोवाइड करती है। ये जो कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब है यू आर इन रोल, हमें डिस्क्राइब किया गया है, मतलब लव करने के लिए। और जो लव वो नेचुरली होता है, ये आता है। फिर पोइट जो है ट्री को डिस्क्राइब करता है। अब पोइट जो है किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ट्री को। ट्री के दो स्टेजेस जो है बयान किए गए, एक फ्लावर और दूसरा बैरन, मतलब जो लीफलेस ट्री। दोनों केसेस में हमें जो है कभी स्नो की वजह से तो कभी कलरलेस की वजह से, मतलब उसकी लीव्स नज़र नहीं आती, उसकी जो पौधे होते हैं या जो पत्ते होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। किस वजह से? स्नो की वजह से, या बैरन मीन्स जो बंजर है उसकी वजह से, बंजर ज़मीन की वजह से, या ट्री जो है वो भी बंजर बन जाती है, सो उसकी वजह से। नाउ हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट हिस्ट्री और लॉजिक? तो यहाँ पे जो ये है लास्ट में, वी नीड ऑफ हिस्ट्री और लॉजिक। सो हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट हिस्ट्री और लॉजिक? लॉजिक जो है ब्लैंड है, ब्लैंड से मुराद नरम। सो इट मीन्स लैकिंग टेस्ट और फ्लेवर और टैंग। हिस्ट्री जो है ये हार्श होती है। तो ओवरऑल देखा जाए, गार्डन कम्युनिकेट करता है पोइट के साथ, और हम दुनिया की चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं, जैसी चीज़ों को देख सकते हैं। देख के चिल्ड्रन सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बच्चों में तजस्सुस होती है चीज़ों को जानने के लिए, और ये नेचुरली होता है। फिर बड़े होके ये तजस्सुस, ये एक्साइटमेंट, ये ऑब्ज़र्वेशन, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंजा की समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।